बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधा आदमी रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल जन्म से अंधा नहीं था, बल्कि एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो बैठा था। दरअसल उसको घूमने फिरने और नई नई जगह देखने का बड़ा शौक था। लेकिन एक रोज वापस लौटते वक्त तेज बारिश हुई और जिस बस में वो थे वो बस खाई में जाकर गिर गई। उसके परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई। अकेला रामू ही बचा, लेकिन उसकी आंखें इस हादसे में चली गई। उसके परिवार में कोई नहीं बचा और वो अकेले ही अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक रोज एक बूढ़ा गधा उस गांव में घुस आया और वो किसी काम का नहीं था, इसलिए सब उसे मार कर भगा रहे थे। लेकिन अंधे रामू को जब ये बात पता चली तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं नहीं, मत मारो उसे। तुझे बड़ी दया आ रही है इस पर। इंसान हो या जानवर, कष्ट तो सभी को होता है। रामू को दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उसने अपने हाथों से उस गधे के चेहरे पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों से बहते हुए आंसू महसूस किए, जिससे रामू को दया आ गई और वो उसे अपने साथ घर ले आया। अब मैं और तू साथ साथ रहेंगे। तू मेरा सहारा बनना और मैं अंधा तेरा। ज्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन भीख मांगकर जो कमाऊंगा उससे मैं थोड़ा खा लूंगा, थोड़ा तू खा लेना। ये आदमी कितना नेक दिल है, खुद के पास कुछ ना होते हुए भी मेरा कितना ध्यान रखता है। अब रामू का एकमात्र ही सहारा था, वो था उसका बूढ़ा गधा, जिसे वो प्यार से गोलू कहता था। गोलू कोई खास नहीं लगता था, दुबला पतला सीधा सादा और थका हुआ सा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जादुई गधा है। यहाँ तक कि खुद रामू भी ये बात नहीं जानता था। गोपाल हर दिन गांव के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता। गांव वाले उसे दया से कुछ न कुछ दे जाते। हे भगवान, तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर कि ये पेट भर जाए और मेरा गोलू भी भूखा ना सोए। तभी एक आदमी उस मंदिर में आता है और भिखारी रामू को 100 रुपए दे जाता। आज तो लगता है गोलू 100 रुपए हाथ लगे। चल आज अपन दोनों बंसी के ढाबे पर चलकर खाना खाएंगे। हाँ हाँ, जानता हूँ तू भी बड़ा खुश है। फिर दोनों ढाबे पर जाकर खाना खाते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो गांव के लोग घरों में बंद हो गए। गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर भीग रहा था। तभी गोलू धीरे धीरे उसके पास आया और अपने मुंह से उसे खींचने लगा। अरे गोलू, क्या हुआ रे? तू मुझे कहाँ खींच रहा है? गोलू ने उसे मंदिर के पीछे की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर बिठा दिया। वहाँ अंदर बिल्कुल सूखा और सुरक्षित था। गोपाल को बड़ी राहत मिली। अच्छा, तो तू मुझे किसी जगह लेकर आया है ताकि मैं बारिश से बच सकूं और बीमार ना हूं, है ना? लेकिन आज बारिश के कारण कुछ भी कमाई नहीं हुई। लगता है आज हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक गुफा के अंदर एक तेज चमक हुई। गोपाल, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा असली रूप जानो। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ, मैं एक श्रापित यक्ष हूँ जिसे एक सच्चे और दयालु इंसान की सेवा करनी थी। ये क्या कह रहा है तू? गधा बोल रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया? नहीं गोपाल, तू पागल नहीं है। तू सबसे अच्छा इंसान है जिसने मुझे कभी मारा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। अब मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, जो चाहे मांग ले। अब गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं क्या मांगू? धन, दौलत, महल? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, गोलू, अगर तू सच कह रहा है, तू सचमुच ही कोई जादुई गधा है, तो तू मुझे मेरी आंखें लौटा दे। मैं इस सुंदर दुनिया को फिर से देखना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही गोलू ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, त्रिलोक के देव सुनो पुकार, इस सच्चे मनुष्य को दो फिर से आँखों की रोशनी का संसार। तभी अचानक एक और तेज रोशनी हुई और गोपाल की आंखों में एक चुभन सी महसूस हुई। कुछ देर बाद जब उसने अपनी पलकें खोली तो वो देख सकता था। गोलू, मैं देख सकता हूँ, ये चमत्कार है। तू तो भगवान है रे। अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। मैं अब अपने लोक को लौट जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी उपहार तुझे दे जाता हूँ। गोलू ने गोपाल को एक घंटी दी। जब भी तुझे जरूरत हो इसे बजाना, मैं तेरे पास तुरंत आ जाऊंगा। फिर वो हवा में उड़ गया और गायब हो गया। उस दिन से रामू की जिंदगी बदल गई। वो मेहनत करने लगा, खेतों में काम करने लगा और जिस भी काम में हाथ डालता वो फलता फूलता। साथ ही लोगों की मदद भी करता। वो गांव में एक ईमानदार आदमी के नाम से मशहूर हो गया। धीरे धीरे वो इतना कमा लेने लगा कि किसी की मदद का मोहताज नहीं रहा। एक दिन गांव के सरपंच ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर अपनी बेटी की शादी गोपाल से करने का प्रस्ताव रखा। गोपाल, तुम अकेले नहीं रहोगे। मेरी बेटी राधा को तुम्हारी तरह एक नेकदिल इंसान चाहिए।
ये सुनकर रामू और राधा मुस्कुरा पड़े। कुछ दिन बाद उनकी शादी धूमधाम से हुई और गोपाल अब एक खुशहाल जीवन जीने लगा। उसके पास दिन पर दिन पैसे बढ़ते ही जा रहे थे। पहले उसने खुद का एक बड़ा घर बना लिया, उसके बाद नई मोटरसाइकिल भी ले ली। लेकिन गांव का एक आदमी था मदन, जो बहुत ही जलनखोर और लालची था। उसने गोपाल की तरक्की देखी और सोचा, कुछ तो राज है गोपाल में। पहले अंधा था, अब माला माल है। मुझे राज पता करना होगा। एक रात मदन ने गोपाल का पीछा किया और देखा कि वो गुप्त रूप से गुफा में गया और उसमें जाकर घंटी बजाने लगा। आदेश दीजिए मेरे आका। गोलू, मैंने अपने खेतों में कुछ मिट्टी डाली है, उसका ध्यान रखना। सब समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। अब वो घंटी लेकर रामू घर आ गया, लेकिन मदन सारी रात बेचैन ही रहा। फिर अगली सुबह उसे गोपाल के खेत में सोने की मिट्टी दिख रही थी। ये आखिर कैसे हो सकता है? ये कैसा कमाल है? ये सब उस घंटी के कारण हुआ है। मदन ने मौका देखा और एक रात भर घंटी चुरा ली और उसी रात सब गांव वालों के सो जाने पर उस गुफा में गया और वहां जाकर मदन ने वही घंटी बजाई। जादुई गधे, आओ और मुझे अमीर बना दो। तभी गोलू प्रकट हुआ, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। तू वही है जो लालच में अंधा है। तूने चोरी की है, धोखा दिया है। ये देख मदन डर गया। माफ कर दो, मुझे भी अमीर बना दो, मैं बदल जाऊंगा। जो अपने कर्म से नहीं बदले, उसे कोई जादू नहीं बदल सकता। मदन की आवाज चली गई और वो गूंगा हो गया। अब ये बात जाकर उसने लिखकर रामू को बताई। साथ ही उसे उसकी घंटी लौटाकर माफी भी मांगी। लेकिन अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। गोपाल को जब ये सब पता चला तो उसने भी घंटी वापस गोलू को लौटा दी। इस घंटी का फायदा कई लोग उठाना चाहेंगे और मेहनत से विश्वास खो देंगे। इसलिए अब मैं किसी जादू पर नहीं, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा करूंगा। तेरा धन्यवाद गोलू, जो तूने मुझे जीवन दिया। गोलू मुस्कुराया और हवा में विलीन हो गया। गोपाल गांव में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गया। सच्चाई, दया और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है और लालच, चोरी व धोखा कभी किसी को फायदा नहीं देता। जादू भी उसी का साथ देता है जो सच्चे मन से जीता है।